हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आदि स्टडी सेंटर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। ठीक है बेटा, देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो इसमें भी वही यूज होना है जो आपने फैक्टर किए हैं, इसमें भी फैक्टर ही यूज होने हैं ज़्यादा करके। ठीक है, तो फैक्टर अब तो आपके बहुत अच्छे से हो गए होंगे। चलिए पहले मैं आपको बता दूं बेटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट में फैक्टर लगना है। थोड़ा सा स्क्वायर को हम देख लेते हैं, स्क्वायर में क्या होता है वर्ग। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 का वर्ग, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5। तो बेटा स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2 कर दो जिसके लिए वो बोलेगा। जैसे उसने बोला है 5 का वर्ग, हम बोलेंगे 5 की घात 2, ठीक है, यानी कि 5 स्क्वायर। ठीक है, 2 पावर को बोलते हैं हम स्क्वायर, वर्ग। हमें उसकी 2 पावर करनी है। तो इसमें हो गया क्या, इसको खोलेंगे कैसे हम। देखो जितनी पावर होती है जिसकी उसको उतनी बार ही लिख देते हैं। तो कितना जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला इसको तो हम बोलते हैं डिग्री बोल देते हैं ना, डिग्री, एक्सपोनेंट। ठीक है, या घात। ठीक है, पावर बोल देते हैं, जैसे 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर, है ना, 5 का वर्ग, इस तरह से बोल देते हैं। जैसे मैं और लेके चलता हूं, मान लो मैंने बोला है स्क्वायर ऑफ 13। तो क्या करेंगे आप, पहले इसके लिए स्क्वायर का मतलब मैंने बताया कि स्क्वायर का मतलब होता है आप उसकी पावर 2 कर दीजिए। ठीक है, और फिर 2 पावर को जब खोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमें इसी नंबर को 2 बार लिखना है। 13 इंटू 13 कितना जाएगा बेटा, 169। तो इस तरह से करना है। तो स्क्वायर अगर किसी भी नंबर का पूछता है तो ये मान के चलना कि हमें उसकी मल्टीप्लाई उसी में ही करनी है, यानी कि उसकी पावर 2 लगा देंगे। और 2 पावर का मतलब होता है कि हमें उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका स्क्वायर। और भी नंबर ले लो आप, कितने बड़ा नंबर ले लो। मान लो मैंने बोला है 125 का वर्ग, है ना, स्क्वायर ऑफ 125। तो क्या हुआ, मैंने बोला पहले इसको पावर में बनाएंगे, है ना, पावर 2 लेंगे और 2 पावर को बोलते हैं स्क्वायर, यानी कि 125 का वर्ग। फिर इसको कितनी बार लिखना है, जितनी पावर होती है जिस नंबर के ऊपर, उस नंबर को उतनी बार ही मल्टीप्लाई में लिया जाता है। ठीक है, और जो उसका प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई आप कर लेना इसकी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि वर्ग क्या होता है ना, वर्ग, पहले ये वाला वर्ग स्क्वायर। अब हम आते हैं स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट का थोड़ा सा बड़ा काम है ना, तो ये तो छोटा सा मैंने बता दिया आपको इतना। स्क्वायर रूट पे आते हैं। तो स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने की मैं आपको बताऊंगा दो विधियां, है ना, दो मेथड बताऊंगा। नंबर एक आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है बेटा, दूसरा जो होता है आपका वो होता है डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। तो मैं पहले सिखाऊंगा आपको फर्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको हम अलग रखते हैं पहले। हम करते हैं आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास कि 144 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, या फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 144। चलिए कैसे करते हैं, देखिए मैंने बोला आपको फैक्टर ही लगाना है इसमें, जो अब मैंने आपको फैक्टर ऐसे सिखाए हैं वही काम करेंगे। तो क्या करते हैं इसके लिए, 144 ले लेंगे हम इसके, और इसके फैक्टर निकालने स्टार्ट कर दीजिए आप। चलिए किससे काटेंगे, सबसे पहले वही आपको पता है वो आप फैक्टर कर सकते हैं। 2 7 जा 14,
2 2 जा 4 आ जाएगा, इस तरह से 36, 18, 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर आए हैं इनको उठा के इधर लिख लीजिए आप। चलिए, ये आ गए हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिए हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे बेटा दो दो के। ठीक है, इसमें दो में से एक बार लेना है। मान लो ये 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसमें से हम एक बार लेंगे। ये 2 कितनी बार आ रहा है, दो बार, एक बार लेंगे। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इसमें से हम एक बार लेंगे। अब जो नंबर यहां से निकल के आएंगे ना, दो में से एक बार जो निकल के आएंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है बेटा, तो इस तरह से करने होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर ही निकालना है एक तरह से। फैक्टर निकालने के बाद उसमें से क्या करेंगे, हम दो दो के पेयर बना लेंगे, उनमें से एक एक लेंगे और फिर जो भी जितने भी नंबर निकल के आएंगे उन सबका प्रोडक्ट कर देंगे। जो गुणनफल आएगा आपका वही आपका स्क्वायर रूट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल। चलिए बेटा, एक और ले लेता हूं मैं, एक और ले लेते हैं हम, है ना। हमने लिया है 3 1 3 6। चलो बेटा, इसका फैक्टर करेंगे। हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है। चलिए पहले 2 से करना है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से करना है इसको। 2 7 जा 2 8 जा। ठीक है, फिर 2, जब तक 2 से हो रहा है 2 से करते रहिए आप। 2 3 जा 6 9। ठीक है बेटा, फिर 2 से करना है। 2 1 जा 9। ठीक है, 2 6 जा 12, करिए 2 से 9 8। 2 से करना है 49, फिर करना है 7 और ये आपको हो जाएगा 7 से। क्या बताया मैंने, क्या करना है। अब इन सबको उठा लीजिए, है ना। इन सबको उठाने के बाद क्या करेंगे आप, इनको ऐसे उठा के मल्टीप्लाई में लिख लीजिए आप। 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है आपका 2 बार। चलिए बेटा, ये तो मैंने फैक्टर करने के बाद क्या किया हुआ है, सिर्फ जैसा था मैंने उसको ऐसे उठा के यहाँ पे लिख दिया है। अब बनाएंगे पेयर। मैंने क्या बताया, दो दो के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाएंगे, दो में से एक बार लेना है। ठीक है, इन दो में से एक बार लेंगे, इन दो में से एक बार लेंगे। अच्छा, जो नंबर होगा वही लिखेंगे। अगर 7 का पेयर बनाया है हमने तो 7 ही लिखा जाएगा वो। ठीक है बच्चों, तो अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 56। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3136, 3136 का जो वर्गमूल आएगा, स्क्वायर रूट, वो आएगा आपका 56। तो इस तरह से बेटे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से। सिर्फ आपको फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद उसके पेयर, दो दो के पेयर बनाने हैं और उसका फिर मल्टीप्लाई कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट आपका आएगा वही आपका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो आपसे बस फैक्टर अच्छे से आने चाहिए, आप कितना बड़ा नंबर हो उसके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं हम डिवीजन मेथड पे। ठीक है, उसको सिखाते हैं। चलिए अब आते हैं हम डिवीजन मेथड पे, है ना। चलिए अब इसको लेके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, चलो मान लीजिए मैंने, अच्छा इसमें आपको एक चीज बता दूं पहले मैं। सबसे पहले इस मेथड को करने के लिए आपको, है ना, एक टेबल थोड़ी सी याद कर लेनी है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 20, 5 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। ठीक है बच्चों, देखो ये है ना, ये इस टेबल का बहुत यूज होना है इसमें। जब सवाल को हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको जो भी डिवाइड रखना है ना, वो इनके हिसाब से रखना है, जो वैल्यू आप रखोगे उसमें। चलिए जैसे मान लीजिएगा मैं लेता हूँ, चलो बेटा हम एक नंबर ले लेते हैं 361, है ना। इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। किस मेथड से निकालना है, इस बार निकालना है डिवीजन मेथड से। ये हमारा हो चुका है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक तो आपको दिमाग में रखना है थोड़ा सा, है ना, इसको सामने रखना है, एक बार देखना है इसको। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बेटा पेयर बनाते हैं, पीछे की साइड से पेयर बनाएंगे दो दो के। चलिए
देखो इसका मैंने बना लिया है, इसका नहीं बना है, ठीक है। तो पीछे की साइड से बनाएंगे, ठीक है। जिसका बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा उसको ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे। अब चलाइए देखिए, ये 3 है, इस 3 में मुझे टेबल चलाना है, डिवाइड अपने पास से करना है इसको। और डिवाइड करना कैसे है, इन सब में से करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसमें चलाता हूँ 1 1 जा 1, ठीक है। 2 2 जा 4, जैसे मैंने चलाया 2 2 जा 4, तो देखो 4 ज़्यादा हो जाएगा नहीं, 3 को लेके चलना है पहले, है ना। इसमें 3 को लेके चलना है, तो मैंने पेयर बनाया ना, वो अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, हम चलाएंगे 1 1 जा 1, तो 1 1 जा 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, 3 से 1 गया 2। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, देखो बेटा अच्छे से समझना है, ध्यान लगाना है थोड़ा सा। ये चलाने के बाद हमें करना क्या है, जो अगले वाला पेयर है ना पूरा उतारना है, पूरा, यानी कि 6 उतारेंगे, पूरा पेयर उतारना है। कितना आएगा 61। चलिए, चलो ये तो मैंने उतार लिया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आता है इन दोनों को प्लस करके, जो हमने ये चलाया ना इन दोनों को प्लस करके लाना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 2, चलिए 2 आ गया। अब इसमें करना क्या है, देखिए इसके बाद जो नंबर हमारा यहाँ पे आया है, इस पे इसके आगे हमें कुछ भी रखना है। मान लीजिए मैंने 1 रखा है, तो 1 रखते क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा नहीं, जो नंबर मैंने रखा है उसी से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा 21। तो ये आना चाहिए हमारा, है ना। जब तक ये नहीं आएगा हम ऐसे ही रखते रहेंगे, फिर हम क्या रखेंगे 2। चलिए जैसे मैंने 2 रखा, जो होगा 22। अच्छा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो मैंने 1 रखा था 21 हो गया, मल्टीप्लाई 1 से ही करिए। 2 रखा कितना हो गया 22, तो मल्टीप्लाई 2 से करना है, जिसको हम रखेंगे उससे ही मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करते करते आप 1 2 3 4 ऐसे करते रहना, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें 9 रखता हूं, है ना, तो कितना आ जाएगा, 9 मैंने यहां रखा 29 हो गया, और मल्टीप्लाई भी उसकी 9 में ही करनी है। 9 9 जा 81, कितना हो गया 8, 9 2 जा 18, और 8 26, ठीक है बच्चों। देखो आ गया ना, जैसे मैंने यहाँ पे 9 रखा, ठीक है, वो 9 फिर यहाँ भी रखना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 261। तो हमारा जो आंसर होता है वो ये वाला होता है, जो ऊपर आता है ना, ये हमारा आंसर होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा आप हमारा, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 19, ठीक है। चलिए अब कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम यहाँ से देखो 1 रखा 2 रखा 3 रखा ऐसे रखते रहेंगे। देखो मैं आपको बता दूं बेटा, लास्ट में कितना है 1, है ना, 1 है ना, इस पर ध्यान लगाओ थोड़ा सा। देखो 1 कब आता है, यहाँ पे देखो आप इस सब में 1 कब आता है, या तो 1 रखने से आएगा या आपका 9 रखने से आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप थोड़ा सा यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा है ना शॉर्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए एक और लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एक, चलिए मान लीजिए मैंने ले लिया आपका, चलो 4 डिजिट का ले लेते हैं एक, है ना, ये लिया है। क्या करेंगे, वही बिल्कुल सेम पहले की तरह पेयर बनाना है। पेयर बनाते हैं हमेशा राइट साइड से, पीछे की साइड से बनाएंगे। चलिए बना लिए, ठीक है। पहला पेयर हमारा कितना है, पेयर नहीं भी बनेगा सिंगल में ही चलाना है, लेकिन यहाँ बना हुआ है तो 12 में ही चलाना है। क्या चलेगा, यहाँ से देखते हैं 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। देखो 16 ज्यादा हो रहा है, तो जस्ट उससे कम वाला चलाना, तो कितना चलेगा 9, तो 3 3 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा 9। चलिए अब क्या होगा, इसमें माइनस करिए इसको, कितना आएगा 3। इसके बाद क्या करना है, वही सेम उसी की तरह ही पहले पूरा पेयर उतारना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ठीक है बेटा, प्लस करके ही लाना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 3, और 3 कितना हो जाएगा आपका 6। चलाइए अब यहाँ पे क्या रखना है, जैसे 1 रखूंगा ना यहाँ पे, तो 61 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1 से ही करूंगा, तो कितना आएगा 61। चलिए ऐसे रखते रहेंगे, लेकिन मैंने बताया थोड़ा यहाँ पे ध्यान लगा लेना है ना। देखो 5 कब आता है, लास्ट में 5 है ना, हमारा यूनिट डिजिट 5 है। तो यूनिट डिजिट 5 जब आता है, जब यहाँ पे देखो 5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि 5 रखने से ही क्या आता है हमारा 5 आ जाएगा यूनिट डिजिट। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 5 रख के देख लेते हैं सीधा ही, तो 65 और मल्टीप्लाई 5, चलिए करिए, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, और 2 32,
ठीक है बेटा, आ गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ 5 रखा, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करते ही आ गया हमारा 325। ठीक है, ये तो मैंने वो नंबर दिए हैं आपको जो पूरे परफेक्ट है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है जिनका, पूरे पूरे निकल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये ना भी चले पूरा, तो थोड़े से अलग होते हैं, उनको अभी बताऊंगा मैं। ये वो होते हैं जो पूरे पूरे, जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो उसमें ये होता है कि उसमें लगभग ये हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं क्या नंबर आएगा। तो कितना बना इसका स्क्वायर रूट, 35। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको 3 4, मैं 5 को बता देता हूँ। 5 के बाद आप है ना फिर 5 डिजिट का है ना, 5 अंकों का नंबर ले लेते हैं। चलो मान लीजिए मैंने लिया है आपका 15,625, 15,625। चलिए बेटा, देखो आपका वही ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल जो मैंने पहले बताया, बिल्कुल वही वही लेके चलना है। नंबर 1 क्या करना है, हमें इसके बनाने हैं पेयर पीछे की साइड से। ठीक है, चलो बनाइए, पेयर बना लेते हैं पीछे की साइड से। ये बनाया, ये बनाया, और ये सिंगल रह गया। चलिए, तो 1 में चलाना है, देखो 1 से कम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 1 में चलाना है तो 1 में तो सीधा 1 ही चल जाएगा। 1 1 जा 1, ज्यादा वाला नहीं चलाते हैं, वही डिवाइड की तरह कम वाला ही चलाना है। तो 1 1 जा 1। चलिए बेटा, हो गया पूरा। अब क्या उतारेंगे, 56। चलिए, पूरा पेड़ उतारना है, मैंने बताया पूरा पेड़ उतारेंगे 56 सेकेंड। उतारने के बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है ना। चलिए, इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। कितना आएगा, 1 और 1 2। चलिए बेटा, अब क्या करेंगे, देखो अभी हमारे पास बचा हुआ है ना, तो हो सकता है पूरा पूरा ना चले इसमें। आप ये मत सोचना कि 6 लाना है। 6 कब आएगा, 6 से आएगा है ना, या 4 से आएगा। ठीक है, देखो 4 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि अभी हमारे पास है आगे उतारने के लिए। तो हो सकता है ये पूरा पूरा ना कटे, तो हम क्या करेंगे, इस पर 1 चलाएंगे। जैसे मैंने 1 रखा, 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 21। 2 चलाएंगे जैसे ही, 22 44 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ 2 रखा। 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो रखते हैं उसी में करते हैं। चलिए, जैसे मैं 3 रखूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका, 69 हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला, आपको पता है ना कि ज्यादा वाला नहीं चलाएंगे, कौन सा चलाएंगे, कम वाला। तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, तो कितना आ जाएगा आपका ये, 2 रखने के बाद 44। ठीक है, चलो इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो इसको माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, 2 5 से 4 गया 1। फिर वही करना है, इस पूरे पेड़ को उतार लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम पहले क्या करते थे, इसमें ये वाला ऐड करते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 22 है ना हमारे पास, तो इस 22 में हम जो ऐड करेंगे बेटा, 12 नहीं करेंगे पूरा, है ना। आएगा बेटा ये 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24। तो हमें करना क्या है, अब इसमें चलाना है। देखो जैसे 1 चलाऊंगा मैं, तो 1 चलाने के बाद क्या जाएगा आपका, 241 मल्टीप्लाई में 1 कितना आ जाएगा, 241। ठीक है, नहीं आ रहा है, तो इस तरह से मैंने बोला लास्ट में कितना आ रहा है, 5। तो 5 किससे आता है, 5 से आता है। तो हम यहाँ पे 5 रख के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5 रखा तो मल्टीप्लाई 5 से ही होना है। 2 5 टू 10 और 2 12 कितना आ गया। ठीक है, यानी कि 5 से हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1225। पूरा पूरा कट गया, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ये वाला 125। ठीक है बेटा, चलो बेटा एक और ले लेते हैं हम, है ना। जैसे हमने लिया है 820836। चलिए इसका निकालना है इस बार, है ना। चलो कैसे करेंगे, पेयर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, पेयर बनाना है। दो दो के बनाएंगे, पीछे की साइड से बनाते हैं, राइट साइड से। चलिए, तो ये कितना हो गया आपका 82, ये कितना है 82। तो 82 में चलाना है पहले, पूरा पेयर में चलाएंगे। तो चलाना यहाँ से होता है, ठीक है ना। इसमें ऐसे नहीं चलाएंगे हम, जैसे 8 9 जो चला दिया अपने पास से, या 10 8 जो चला दिया, नहीं ऐसे ही चलाएंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ से। तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 से ऊपर चलता ही नहीं इसमें। ठीक है, 9 9 से कितना हो गया आपका 81, तो ये चल जाएगा इसमें। चलिए 9 9 जा 81। चलिए माइनस करिए, कितना आ जाएगा 1। क्या करेंगे अब, पूरा पेयर उतारना है 08। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, बता रखा है यहाँ पे, क्या करेंगे, इनको ऐड करना है दोनों को। कितना आएगा दोनों को ऐड करके, 9 9 18। ठीक है भाई,
अब क्या करना है, इसमें चलाना है। सबसे कम तो 1 ही रख सकते हैं हम, चलो मैंने 1 रखा है, 181 जा 181। अब देखो जैसे 1 भी रख रहा हूँ ना मैं, तो 1 भी इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसमें नहीं चलेगा। 1 से कम तो रखना ही नहीं है, और 1 से भी 1 रखने के बाद भी ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब कम है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, अगला पेयर उतारेंगे, वही डिवीजन की तरह। जब हम अगला पेयर उतारेंगे ना इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, उतार तो हमने लिया, तो हम यहाँ पे भी 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें 2 पेयर एक साथ उतारने पड़ रहे हैं, तो रूल ये कहता है कि हमें यहाँ तक चलाना था पहले, ठीक है। नहीं चल रहा तो अगला पेयर हमने उतार लिया है। उतारने से पहले हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। उसके बाद सेम उसी की तरह करना है जैसे वहाँ पे करते थे हम, कि देखो क्या रखें इसके आगे, मान लो मैंने 2 रख दिया है, ठीक है। अच्छा 6 लाना है, चलो लास्ट में कितना है, 6 है। अब 6 देखो किससे आता है, 4 से आता है या 6 से आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा पहले 4 रख के देख लेते हैं। चलिए 4 4 जा 16, 132, ठीक है ना। तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अब किससे देखते हैं, एक 6 से आता है, चलो 6 रख लेते हैं यहाँ पे, 1806, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 6 6 6 जा 36, ठीक है, 3 6 8 जा 48, 8 और 4 10, ठीक है। आ गया बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 6 लगाएंगे, यहाँ पे भी 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10,836, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 906। ये हमारा वर्गमूल हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है बच्चों। तो हम इसको दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है, डिवीजन मेथड से भी, ठीक है ना, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने बता दिया है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा के ले लेते हैं हम डेसिमल का, है ना। चलो एक डेसिमल का ले लेते हैं, दशमलव। चलो कैसे करना है, 158.76। चलिए बेटा, अच्छा क्या करते हैं, देखो इसको 2 तरीके हो सकते हैं करने के। एक तो हो सकता है कि हम इसका पॉइंट हटाएं, है ना। जैसे मान लो मैंने पॉइंट इसका हटा दिया, है ना। कैसे हटता है पॉइंट, हम क्या करते हैं, पॉइंट का मान लेते हैं 1, उसके नीचे 1 लिख देंगे और जितने डिजिट होते हैं 0 लगा देते हैं, तो हट गया। तो हमारा क्या हुआ, ये ऐसे बन गया। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग निकालेंगे, नीचे वाले का अलग निकालेंगे, जो आंसर आएगा उनको फिर ऐसी बटे में रख के पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। वो भी हो जाएगा बेटा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें पॉइंट का ही निकालना है डिवीजन मेथड से, क्योंकि फिर ये बन जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पॉइंट का निकालना है, किससे, डिवीजन मेथड से निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखो इसमें बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, इसमें जो पेयर बनते हैं ना, वो पॉइंट वाले के अलग बनते हैं, और पॉइंट से जो पहले जो कंप्लीट नंबर होगा उसके अलग बनेंगे। यानी कि पॉइंट वाले के बनते हैं इस साइड से, और जो पॉइंट से अलग होता है मैंने बताया था वो बनते हैं आपके इस साइड से, ठीक है ना, इधर से, और इसके बनेंगे इधर से। चलिए तो उसको तो पहले से पेयर बना हुआ है, ठीक है, बनाना हम इधर से ही है, इधर से नहीं देखना। हालांकि इधर से बन रहा है, लेकिन हमें रूल ये दिमाग में रखना है कि इधर से बनते हैं। चलिए अच्छा इधर इसके बनाइए, इसके इधर से बनेंगे, ठीक है। चलो चलाइए, क्या चलेगा इसमें, वही वहीं से चलाएंगे, 1 1 जा 1, क्या बता रहे हैं अगला पेयर 58। तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 और 1 2 आ जाएगा। चलाइए इसमें चलाइए, 2 रख के चलाएंगे 44, 3 रख के चलाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 रख के चला लेंगे, ठीक है। हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे रखा आपने, ये हो गया आपका 44, ठीक है। इसको बड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया, हाँ लिख लेता हूँ मैं ना। चलिए कितना आ गया, 4 1। अब क्या होगा इसमें, जैसे डेसिमल का नंबर आएगा ना, पॉइंट का, दशमलव का, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, वहां पे आएगा। और जो डिजिट होगा, अब हम भूल जाएंगे कि पॉइंट इसमें है कि नहीं है, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसे यहाँ पे उतार लेंगे, अब हमारे लिए पहले की तरह हो गया, जैसे पॉइंट नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, वही कितना है, 22 है, ठीक है। ये कितना है, 2 है, यानी कि इसमें ये लास्ट वाला ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 22 और 2 24। चलिए लाना कितना है मुझे, 6 लाना है लास्ट में ना। 6 किससे आता है, या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। चलो 4 रख के देख लेते हैं पहले। चलिए 4 चलाएंगे, 16 1 16 1 17, 4 2 जा 8 और 1 9, नहीं आया है ना। किससे आएगा,
6 से देख लेते हैं। चलिए 6 6 36, 3 6 4 20, 4 7 6 2 12 और 2 14। आ गया बेटा पूरा पूरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखे और यहाँ पे 2 रख देंगे और जो आंसर आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पूरा हो गया। ये हो गया आपका 12.2, आपका आंसर आ गया। तो बेटा डेसिमल में बस आपको ये ध्यान देना है कि डेसिमल में जो पॉइंट बनाएंगे वो पॉइंट वाले जो होंगे उसको इधर से बनाएंगे पेयर, और जो हमारा कंप्लीट नंबर होगा, होल नंबर जो होगा उसका हम बनाएंगे इधर से। ठीक है, तो ऐसे करते हुए चलना है, तो आप आसानी से कोई भी होगा आपका डिवीजन मेथड से आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है।